हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो क्या है? तो जिससे कह सकते हैं कि हमें जीवन की जो बाहरी कुछ ऐसे गुण है ना? वो पता चलता है, उसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। और इसका कह सकते हैं कि विकास जो है वो डेविड मॉरिस के द्वारा किया गया है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता का से संकेत है वो कितने दिया गया? 3, जिसमें था जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता दर। तो हम लोग देखे थे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता में जो है ये सारी चीज़ बताया गया है। अब जिस देश के कह सकते हैं कि जीवन अच्छी होती है, ठीक है? जैसे कह सकते हैं कि जिस देश के लोगों का उम्र काफ़ी लंबा होता है, मीन्स उनका कह सकते हैं कि जो आयु है वो कह सकते हैं कि लंबी होती है, तो समझिए कि उस देश के मानव जीवन क्या अच्छा है। या कह सकते हैं कि उस देश में शिशु मृत्यु दर कम है, तो समझिए कि वहाँ की मानव जीवन क्या अच्छा है, वहाँ के लोगों का जीवन क्या अच्छा है। जिस देश में मौलिक साक्षरता मीन्स कह सकते हैं बच्चों की जो शिक्षाएँ हैं, ठीक है? उसकी दर यानी कह सकते हैं कि हर एक बच्चों को शिक्षाएँ जो है, मौलिक शिक्षा जो है वो अच्छे से मिल पा रहा है। लोग मौलिक शिक्षा को ले पा रहे हैं, समझिए कि वो देश की स्थिति क्या है, अच्छी है, मतलब वहाँ के जीवन क्या है, अच्छा है। प्लस कह सकते हैं कि जिसके यहाँ लोगों की कह सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा कम है, शिशु मृत्यु दर कह सकते हैं अधिक है या मौलिक साक्षरता कम कम है, तो समझिए कि वहाँ के जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो ठीक-ठाक नहीं है। जहाँ पर ये सब अच्छे है तो वहाँ के जीवन की भौतिक अब देखिए जिस देश के अंदर कह सकते हैं कि जो देश विकसित होगा तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो भी ठीक-ठाक होगा। और जिस देश के अंदर कह सकते हैं कि जो देश कह सकते हैं कि विकसित नहीं है, मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन अच्छा नहीं है, मीन्स उनकी कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो समझिए कि वहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि जो भौतिक गुणवत्ता है वो भी कह सकते हैं कि ठीक-ठाक नहीं हो सकता है। और प्लस कह सकते हैं कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे जापान की अगर बात की जाए तो वहाँ के जीवन की भौतिक गुणवत्ता में जैसे जीवन प्रत्याशा जो है अच्छी है, लंबे समय तक लोग जीवित रहते हैं। और ऐसे कुछ कंट्री है जहाँ पर जीवन प्रत्याशा अच्छी नहीं है, लोग कम समय में ही उनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम लोग देखे थे और सोच सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है? इसको देखेंगे। मानव विकास सूचकांक, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, मानव विकास सूचकांक, जिससे मानव के विकास का कह सकते हैं कि सूचना का पता चलता है कि किस देश का मानव के विकास की स्थिति कैसी है, ठीक है? तो ये मानव विकास सूचकांक जो है वो आपको यूएनडीपी, ये एक कह सकते हैं कि संगठन है या कह सकते हैं कि ये एक संस्था के रूप में है, ठीक है? और ये इंटरनेशनल लेवल के कह सकते हैं कि संस्था है, जो कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1990 से यूएनडीपी के द्वारा कह सकते हैं मानव सूचकांक जो है जारी किया जा रहा है। तो याद रखना है कि मानव सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। और कब से किया जा रहा है? 1990 से। प्रत्येक वर्ष किया जाता है और 1 वर्ष पर जो है कि ये जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है, इसके द्वारा जो है कि कह सकते हैं कि विश्व के जितने भी कह सकते हैं, विश्व में जो देश है, तो जिस देश का मानव का स्थिति अच्छा है, मतलब वहाँ के देश का कह सकते हैं कि मानव विकास अच्छा है, तो उस देश को कह सकते हैं कि ऊपर रखा जाता है, ठीक है? और जिस देश का मानव विकास अच्छी नहीं है, उसे कहाँ रखा जाता है? नीचे। जैसे मान के चलिए, अगर हमारे देश के आस-पास के कंट्री के अगर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा, तो जैसे मान के चलिए कि भारत का मानव विकास अच्छा है, मीन्स कह सकते हैं कि भारत में मानव की स्थिति क्या है? अच्छा है, तो इसे प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। और जैसे मान चलिए कि आपका पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में मानव विकास की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसे हो सकता है कि दूसरे स्थान पर रखा जाए या तीसरे स्थान पर रखा जाए। इसी तरीक़े से और भी कंट्री हैं, तो उनको कह सकते हैं कि हर एक देश के मानव के विकास या उसकी स्थिति के हिसाब से जो उसे एक अंक प्राप्त किया जाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको एक स्थान प्राप्त होता है, ठीक है? और ये किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो
आप सोच सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे मानव के विकास की सूचना का कह सकते हैं कि पता चलता है कि किस देश का मानव विकास कैसा है। जिस देश का मानव विकास अच्छा होता है, उसे शीर्ष स्थान पर रखा जाता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब विश्व के वैसे कंट्री है जहाँ पर मानव की जीवन क्या अच्छी है, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर मानव की स्थिति कह सकते हैं कि ठीक-ठाक है, मतलब उनकी आमदनी ठीक है, उनका कह सकते हैं जीवन स्तर जो है वो अच्छा है, तो उसे कह सकते हैं कि शीर्ष स्थान पर रखा जाएगा। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न है, उनकी आय, उनका जीवन अच्छी नहीं है, तो उन्हें नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये कब से जारी कर रहे हैं, तो 1990 से, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष जो जारी किया जाता है, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? देखिए, हर एक टॉपिक हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हर एक टॉपिक से हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। तो हमें मानव विकास सूचकांक जो टॉपिक है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि किस देश की मानव की स्थिति कैसी है। जिस देश का मानव की स्थिति अच्छा है, ठीक है, तो उसको उसको मानव विकास सूचकांक के अंदर ऊपर रखा जाएगा, और जिस देश की मानव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसे मानव विकास सूचकांक में नीचे रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर गाँव है और गाँव में 10 लोग रहते हैं, ऐसे समझिए। अब इस गाँव के अंदर कह सकते हैं कि जैसे गाँव है हम लोग के, और गाँव में 10 लोग रहता है। अब 10 लोग का स्थिति अच्छी नहीं है। अब 10 में कह सकते हैं कि 10 का जीवन एक जैसा नहीं है। कुछ घर ऐसा है जिसकी स्थिति बहुत अच्छा है, उसके घर में आमदनी, उसके घर के लोग बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, उनके पास धन, ये सब ठीक-ठाक, उनकी जीवन जो है कि अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी खराब है। तो अब मान चलिए कि हमें गाँव के मानव के विकास के सूचकांक तैयार करना रहेगा, तो हम लोग कैसे तैयार करेंगे? तो हमारे गाँव में जो 10 लोग हैं, तो उसमें देखेंगे कि 10 में से कौन ऐसा घर है, ठीक है, जिसकी स्थिति अच्छी है, तो जिसका स्थिति अच्छा रहेगा तो उसको हम लोग प्रथम स्थान पर रखेंगे, उससे थोड़ा जिसका कम रहेगा तो उसको दूसरे स्थान पर रखेंगे, उससे और कम रहेगा तो उसको तीसरे स्थान पे, और जो सबसे कहते हैं जिसकी स्थिति एकदम खराब होगा तो उसको कहाँ रखेंगे? तो 10वें स्थान पर रखेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग अपने गाँव में जो लोग थे, उनकी स्थिति के हिसाब से, उनका विकास के हिसाब से हम एक लिस्ट तैयार किए। तो इस तरह से कर सकते हैं कि विश्व में जितने भी देश हैं और उस देश में रहने वाला मानव है, तो उनकी स्थिति के हिसाब से विश्व के जो भी देश है, तो उन देशों का एक लिस्ट तैयार किया जाता है। जिस देश के मानव की स्थिति अच्छी होती है, उन्हें ऊपर रखा जाता है, और जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसे नीचे रखा जाता है। तो इस तरह से जो एक लिस्ट तैयार किया जाता है, तो उसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। और ये कह सकते हैं कि इससे ये सीखने के लिए मिलता है कि विश्व के जितने भी देश हैं, तो हर एक देश की मानव की स्थिति अच्छी नहीं है, और ये बदलते रहता है, क्योंकि हर एक समय समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अब कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे मानव की स्थिति अच्छी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम किसी आपदा, घटना के कारण उस देश में लोगों की स्थिति खराब हो सकता है। और कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ परिस्थिति खराब था, आप कह सकते हैं उन लोगों का प्रयास, कोशिश, ठीक है, से उनकी स्थिति क्या होता है, सुधरता है। जैसे गाँव में ही मान के चलिए कि अभी जो अमीर है, ठीक है, और जो गरीब है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो अमीर था, उसके यहाँ किसी तरह की आपदा घटना जो है, होने के कारण अब उनकी स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया। और जो कल तक गरीब था, अब वो प्रयास किया, नौकरी-चाकरी हुआ, या उनके पास जो संसाधन था, उससे उससे वो अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। तो ये क्या हो गया, ये अमीर हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है, वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रश्न बनेगा इसको ध्यान रखेंगे, और जो यहाँ से जानकारी मिलता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।